अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा लेक्चर 2 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग सब्जेक्ट का। और आज हमने ये वाले टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। आप ये देख सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक आज हमारा है कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट्स का। हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस, सेकंड आउटपुट डिवाइसेस, एंड थर्ड हमारे पास सिस्टम यूनिट, एंड फोर्थ हमारे पास है स्टोरेज डिवाइस, एंड फिफ्थ हमारे पास होता है कम्युनिकेशन डिवाइस का। इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट्स जो होते हैं, ये 5 कंपोनेंट्स मिल के एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट्स बनते हैं, एक पूरा सिस्टम बनता है। फर्स्ट हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस जिसमें मेन डेटा और इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। हम कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन जब कंप्यूटर को देते हैं तो हम किसके थ्रू देते हैं? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम देते हैं। इसके बाद हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में आती हैं कीबोर्ड आता है हमारे पास सेकंड माउस आता है। इसके बाद हमारे पास माइक्रोफोन आता है, इसमें स्कैनर आता है, डिजिटल कैमरा आता है, एंड हमारे पास पीसी कैमरा आता है। ये इसकी एग्जांपल्स में आप पुट कर सकते हैं। और अब बाकी आप पढ़ सकते हैं कीबोर्ड हमारे पास क्या काम करता है। कीबोर्ड टाइपिंग के लिए यूज़ होता है। माउस से भी हम इनपुट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और माइक्रोफोन्स हमारे पास यूज़ होते हैं जो कि वॉइस इनपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्कैनर अगर हमने प्रिंटेड कॉपी निकालनी है, स्कैनर यूज़ किए जाते हैं। डिजिटल कैमरा वगैरह यूज़ करते हैं अगर हमने पिक्स वगैरह के लिए और डेटा वगैरह हमने इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड है आउटपुट डिवाइसेस। एंड आउटपुट डिवाइस द डेटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। हमने इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा इनपुट करते हैं, बट जो हमारे पास स्क्रीन पे एक आउटपुट फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो हमारे पास आउटपुट डेटा होता है, मतलब आउटपुट इंफॉर्मेशन होती है। और आउटपुट इंफॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं? इसमें फर्स्ट हमारे पास मॉनिटर यूज़ होता है, जो स्क्रीन होती है जिस पे हमारे पास वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, जो चीज़ें जितनी भी कंप्यूटर स्क्रीन पे शो हो रही होती है, हमारे पास मॉनिटर होता है। इसके बाद प्रिंटर होता है, जो हमारे पास प्रिंटेड आउटपुट कॉपी जब निकल के आती है तो वो हम उसे हार्ड कॉपी भी कहते हैं। इसके बाद स्पीकर होता है, जो वॉइस हमें म्यूज़िक साउंड हमें सुनाई देता है, स्पीकर के थ्रू सुनाई देता है। ये देखें हमारे पास ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर में देखें स्क्रीन, पॉइंटर, कीबोर्ड, मॉडेम वगैरह, स्पीकर हैं। ये हमारे पास सीडी, डीवीडी, ड्राइव है, ये इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। मेमोरी डिवाइसेस होती हैं। मॉनिटर है, मॉनिटर क्या अभी मैंने आपको बताया है आउटपुट डिवाइसेस में आता है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस में आता है। और कीबोर्ड जो है वो हमारे पास इनपुट डिवाइस है। और माउस जो है हमारे पास इनपुट डिवाइस है। ओके, थर्ड हमारे पास कौन सा है? सिस्टम यूनिट का। हम सिस्टम यूनिट क्या होती है? सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स दैट कंटेन्स डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस डेटा। प्रोसेसिंग यूनिट भी इसे कहते हैं, हम इसे मदरबोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड एक मेन प्रोसेसिंग ऑफ डेटा होता है, प्रोसेसिंग यूनिट कह लें, या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन द सिस्टम यूनिट आर कनेक्टेड टू मदरबोर्ड। जितने भी कंप्यूटर में सिस्टम चल रहे हैं वो सारे मदरबोर्ड के साथ ही कनेक्ट होते हैं। इसको मेन बोर्ड भी कहते हैं। विदाउट मदरबोर्ड, विदाउट मेन बोर्ड, कंप्यूटर कैन नॉट रन इन अ स्पेसिफिक वे। ओके, सिस्टम यूनिट के मेन कंपोनेंट्स आप एग्जांपल्स में भी लिख सकते हैं। द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट, फर्स्ट आता है सीपीयू। विदाउट सीपीयू कंप्यूटर इज़ नथिंग। सीपीयू कंप्यूटर आप कह लें ब्रेन है। अगर ब्रेन ही ना हो तो कंप्यूटर का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। CPU stands for Central Processing Unit. It is also called processor. It is the brain of the computer.
एंड सेकंड हमारे पास मेमोरी है। मेमोरी यूज़ की जाती है हम अपना कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। मेमोरी हमारे कंप्यूटर की स्पीड को भी बढ़ाती है। मेमोरी के बहुत पर्पसेस होते हैं। अगर आप एक अच्छी मेमोरी इसमें रखते हैं कंप्यूटर में, तो आपका कंप्यूटर एक अच्छी स्पीड में चलेगा। आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, गूगल सर्चिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। स्टोरिंग सिस्टम मेन मेमोरी होती है, और इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं स्टोरेज सिस्टम को, और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इसके बाद आगे हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी पढ़ेंगे। द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्पररी। ओके, ये प्राइमरी मेमोरी आर्जी तौर पे मेमोरी होती है। जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है हमारी मेमोरी शो होगी, हमें सारा कुछ पता चलेगा। लेकिन जो ही कंप्यूटर हम ऑफ कर देते हैं, डेटा हमारे साइड से मतलब उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगी। जब तक कंप्यूटर ऑन है मेमोरी भी ऑन रहेगी। और फोर्थ हमारे पास है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जिनके थ्रू हम कोई भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, और जब भी हमें उस डेटा की ज़रूरत होती है तो हम उन स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू अपने कंप्यूटर में डेटा को देख सकते हैं। उसमें से डेटा हम ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। USB फ्लैश इसकी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। एंड द हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। और स्टोरेज डिवाइसेस में डेटा परमानेंटली तौर पे स्टोर होता है। इट इज़ कॉल्ड नॉन वोलेटाइल बिकॉज इट्स कंटेंट्स रिमेन सेफ, और इसका कंटेंट सेफ होता है। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? जिनके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं डेटा को। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है, इसमें आती है मोडम। मोडम एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम, मोडम एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन का काम कर सकते हैं। मतलब अब मॉडर्न में क्या है, आजकल की बेस्ट एग्जांपल आ रही है टेलीफोन लाइन, केबल लाइन। टेलीफोन एक ऐसा मीडियम है जो हम किसी भी सिटी में हों और किसी और सिटी में किसी और से कम्युनिकेशन कर सकते हैं थ्रू टेलीफोन। इसके बाद हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट जो हमने पढ़ा था, मेन मदरबोर्ड सिस्टम होता है, मेन बोर्ड भी इसे हम कहते हैं। हमारा मेन CPU सिस्टम होता है, और ये एक ऐसा बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सिस्टम होता है जो एक मेन वर्किंग का काम करता है कंप्यूटर में। इसकी थोड़ी सी हम डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, और जिसमें देखिए मेमोरी, इसमें हम मेमोरी डालते हैं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। प्रोसेसर होता है, और जैसे जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की आजकल 5 आई हुई है, साउंड कार्ड डलता है। और ये चीज़ें इन्हीं के थ्रू ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं तो हमारा एक बेस्ट सिस्टम यूनिट कंपोनेंट बनता है। वीडियो कार्ड डलता है, इसके बाद मॉडेम कार्ड होता है, नेटवर्क कार्ड होता है, और हमने ये देखे पावर सप्लाई। पावर सप्लाई एक पूरा सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये CPU मेन अपना रनिंग करता है। पोर्ट सिस्टम होते हैं जहाँ हम पीछे USB फ्लैश वगैरह लगा सकते हैं अपने मेमोरी सिस्टम के लिए। इसके बाद सिस्टम यूनिट्स की कुछ टाइप्स होती हैं, ये आप पढ़ लेना। और मदरबोर्ड जैसे हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, मेन सिस्टम, मेन बोर्ड इसका होता है, और इसमें चिप्स वगैरह होती हैं स्मॉल सेमीकंडक्टर टाइप, और जो कि मेन वर्किंग काम कर रही होती हैं। जैसे अब हमने मेमोरी, आगे हम पढ़ेंगे रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। ये मेमोरी सिस्टम में काम कर रहे होते हैं और डेटा को ये परमानेंटली स्टोर करते हैं। एंड इसके बाद हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का है, हमने पीछे पढ़ के आए हैं CPU कैसे काम करता है। और CPU का एक मेन पर्पस होता है, ये वाली लाइन, CPU परफॉर्म्स ऑल ऑपरेशंस ऑन डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। CPU क्या करता है, तमाम ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं। इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस एंड टेल अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर व्हाट टू डू।
हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और देन सीपीयू आगे से अपने अदर सिस्टम्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने ऐसे ऐसे काम करना है। मोस्ट ऑफ द वर्क कंसिस्ट ऑफ कैलकुलेशंस एंड डेटा ट्रांसफ़र, और बहुत टाइम में ये कैलकुलेशंस भी करता है, डेटा को इधर से उधर भेजने में भी इसका रोल होता है। मतलब मल्टी कोर प्रोसेसर इसमें जो वर्क कर रहा होता है वो सीपीयू को और ज़्यादा बेनिफिशियल बनाता है कि वो एक वक्त में बहुत सारी कैलकुलेशंस भी कर ले, डेटा ट्रांसफ़र भी कर ले, कम्युनिकेशन का भी काम कर ले। अब ये हमारे पास मल्टी कोर प्रोसेसर में बेसिक से टू मोस्ट कॉमन मल्टी कोर प्रोसेसर्स यूज़ किए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। डुअल कोर प्रोसेसर होता है और क्वाड कोर प्रोसेसर होता है। कोई भी हमने कंप्यूटर सिस्टम बनवाना है तो ये आपको पता होना चाहिए। डुअल कोर प्रोसेसर क्या होता है, इसमें दो अलग किस्म की चिप्स डली होती हैं। प्रोसेसर हम कह लें चिप कंटेन्स 2 सेपरेट प्रोसेसर, और क्वाड कोर में क्या होता है 4 सेपरेट प्रोसेसर्स होते हैं। ओके इसके बाद हमारे पास 2 मेन सीपीयू के बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये मोस्टली आपसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में क्या फ़र्क है, या कंट्रोल यूनिट में। सीपीयू के 2 मेन सिस्टम यूनिट्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एएलयू। एएलयू क्या मतलब होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब इन दोनों में आपको मेन डिफरेंस पता होना चाहिए। अरिथमेटिक यूनिट कैसे काम करता है और लॉजिक यूनिट क्या काम करता है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, अरिथमेटिक यूनिट क्या करता है, इट परफॉर्म्स बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस। मतलब इसमें हम एडिशन का भी प्रोसेस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का भी कर सकते हैं। लॉजिक यूनिट क्या होता है, हम लॉजिकल ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, मसलन कंपैरिजन का, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। इसके बाद सेकंड है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इट एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर ऑफ द कंप्यूटर। मतलब कोई भी एक सिस्टम चल रहा है उसको सुपरवाइजर का काम कंट्रोल यूनिट करता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम का। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेटवर्क सिस्टम से ये हमारे पास टॉपिक लिया गया है। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम मॉडल दैट डिस्क्राइब्स अ कम्युनिकेशन एक्सचेंज बिटवीन 2 स्टेशंस, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम कोई भी 2 स्टेशन हैं, ट्रांसमीटर है, उनमें आपस में कम्युनिकेशन राब्ते का काम करता है। इसके भी मेन 2 टाइप्स होते हैं, लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके आप पढ़ लें। लाइन वाइज आप डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र करता है। और रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं जिसके थ्रू डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। फर्दर हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम और डिवाइड किए गया है। एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, एनालॉग क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन भेजता है, और इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में भेजता है, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स की फॉर्म में भेजता है। इसके बाद डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम भी डेटा इंफॉर्मेशन को भेजता है, लेकिन ये 2 पॉइंट्स में एक्सचेंज करता है, मतलब फिजिकली एक्सचेंज करता है डेटा को। 2 पॉइंट्स क्या मतलब, 0, 1 की फॉर्म में हम कह सकते हैं डिजिटल सिस्टम, ये चीज़ हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड है बेस बैंड कम्युनिकेशन सिस्टम। बेस बैंड क्या होता है, ये सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करता है, एम्पलीफाइड तरीके से नहीं, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी हायर होती है। बेस हम एक उसकी बेस रिक्वायर्ड होती है और उसकी फ्रिक्वेंसी पे ही डिपेंड करती है। जितनी हाई फ्रिक्वेंसी होगी उतना डेटा या इंफॉर्मेशन आपकी जल्दी ट्रांसफ़र होगी। इसके बाद हमारे पास है कैरियर कम्युनिकेशन सिस्टम। कैरियर कम्युनिकेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में, वॉइस की फॉर्म में मैसेजेस को भेजता है, वॉइस कॉल्स इनकी फॉर्म में। इसके बाद इसी की आगे 2 टाइप्स डिवाइड की हुई हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम एंड वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। वायरलेस किस फॉर्म में डेटा को भेजता है, रेडियो वेव्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, इंफ्रारेड वेव्स की फॉर्म में भेजता है। मतलब
सारा कम्युनिकेशन का ही काम है, लेकिन कुछ आप ज़राए कह लें या आप कुछ सिस्टम्स इनकी रिक्वायरमेंट्स कह लें, वो डिफरेंट होती हैं और वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट भेजता है। वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? ये डेटा को ट्रांसफ़र करता है थ्रू वायर्स। वायरलेस क्या करता था? थ्रू रेडियो वेव्स। बट वायर्ड क्या करता है? वायर तारों के ज़रिए डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। और इसका मेन एक फिनोमेना आ रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। इसके थ्रू कम्युनिकेशन का काम हो रहा है। इसकी आगे से टाइप्स डिवाइड की हुई हैं और जैसे आप देख लें, पहले हमारे पास वायरलेस क्या है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव। 4 इसकी टाइप्स हैं और 4 इसकी टाइप्स हैं वायर सिस्टम की: पैरा वायर, ट्विस्टेड वायर, ऑप्टिकल वायर एंड कोएक्सियल वायर। और इस डायग्राम से आप काफ़ी समझ सकेंगे कि कोई भी डेटा हमारे पास मैसेज है मैसेज सिग्नल है और इसको हमने आगे ट्रांसमीटर के थ्रू हम भेज रहे हैं। अब एक ये पूरा कम्युनिकेशन चैनल बना होता है, ये इस डेटा को लेता है थ्रू ट्रांसमीटर और देखता है ओके डेटा कंफर्म है, सही है, और इसको आगे रिसीवर पे भेज देता है और रिसीवर लेके जाता है और जिस जगह फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट पे आउटपुट सिग्नल फ्राहम करता है। कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे पास कैसे होता है ये कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा टर्म्स भी हैं, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में। इस पे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मॉड्यूलेटर, एम्पलीफायर कैसे काम करता है, डी मॉड्यूलेटर उसका कैसे काम करता है, फिर एम्पलीफायर एज अ डी मॉड्यूलेटर कैसे काम करता है, आपको पता होना चाहिए। अब कोई भी हमारे पास साउंड है माइक्रोफोन के थ्रू, ठीक है, तो ये मॉड्यूलेटर पे आएगा, मॉड्यूलेटर उसको आगे एम्पलीफाई करेगा उस साउंड को और यहाँ ट्रांसमीटर एक एंटीना लगा होगा और डी मॉड्यूलेटर का जो रिसीव करता है एंटीना, एक एंटीना है जो कि भेजता है साउंड को और एक एंटीना जो कि रिसीव करता है उस साउंड को। उसको हम जो रिसीव करता है उसको डी मॉड्यूलेटर कहते हैं और जो भेजता है उसको मॉड्यूलेटर कहते हैं। अब इसमें हमारे पास टर्म्स हैं जैसे सिग्नल। सिग्नल क्या होता है? कोई भी सिग्नल जाता है, सिग्नल मतलब इंफॉर्मेशन को हमने भेजना है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू डिजिटल फॉर्मेट में। डिजिटल फॉर्मेट क्या होता है? बाइनरी डेटा होता है। बाइनरी डेटा क्या होता है? 0 और 1 की फॉर्म में आता है। इसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल कह सकते हैं सिग्नल ट्रेवल्स, जो कि सिग्नल ट्रेवल कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर क्या होता है? डिवाइस यूज़ की जाती है कन्वर्ट करने के लिए कोई भी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे। रिसीवर क्या होता है? जो कि सिग्नल्स को रिसीव करती है, जो कि आते हैं उसकी तरफ आ रहे होते हैं, जो कि सेंडर जो भेजने वाला बंदा है जो उसको भेजता है। एटेन्यूएशन का प्रोसेस क्या होता है? इट इज़ द रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ ऑफ एनालॉग और डिजिटल सिग्नल एज इट इज़ ट्रांसमिटेड ओवर कम्युनिकेशन मीडियम। मतलब स्ट्रेंथ एनालॉग या डिजिटल सिग्नल, इसमें दोनों ही आते हैं, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, जो कि डेटा को किसी ख़ास मीडियम की तरफ भेज रहे होते हैं। इसके बाद है 6 एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन भी स्ट्रेंथन का काम करता है। और इसके बाद हमारे पास है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी सिग्नल्स को ही रेफ़र कर रहा है। बैंडविड्थ, इट एक्सप्लेन्स द रेंज फ्रीक्वेंसी। रेंज फ्रीक्वेंसी को एक ख़ास तौर पे लेके आ रही होती है। और इसके बाद हमारे पास है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। और इसकी 3 टाइप्स होती है मेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है: एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेस मॉड्यूलेशन। 10 हमारे पास है डी मॉड्यूलेशन। डी मॉड्यूलेशन क्या करता है? ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ऊपर मॉड्यूलेशन क्या करता था? डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता था और डी मॉड्यूलेशन उसका रिवर्स हो जाता है। रिपीटर क्या करता है? ये कम्युनिकेशन सिस्टम की रेंज बताता है कि इसकी इतनी रेंज है और इतना कैपेसिटी में डेटा हम लेके जा सकते हैं। नॉइज़ क्या होता है?
नॉइस जो कि एक बैकग्राउंड नॉइस शोर आ रहा होता है, तो उसको हम नॉइस कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के साथ आएंगे। थैंक यू।